नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के लिए नवागत कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जिला कोषालय सीलिंग शाखा सहित कलेक्ट्रेट के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस बीच कलेक्टर ने अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार निर्धारित समय में कार्यों को संपादित करने के निर्देश दिए। नवागत कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने जिला मुख्यालय के विभिन्न विभागों का जायजा लेकर अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में भी घूमकर साफ सफाई और पार्किंग व्यवस्था के इंतजामों को देखा और आवश्यक निर्देश दिए। नहीं, आज कलेक्टर कार्यालय का एक रूटीन इंस्पेक्शन था। एज ए कलेक्टर मुझे करना ही चाहिए और जो व्यवस्थाएं उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं उस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। उस बात को ध्यान में रखकर निरीक्षण किया गया। नगर निगम में करीब 6 महीने बाद 11 जनवरी को साधारण सभा की बैठक आयोजित होने वाली है। नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव ने बैठक की तैयारियों का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम में लंबे अंतराल के बाद 11 जनवरी को साधारण सभा की बैठक होने वाली है। बैठक के मद्देनजर निगम आयुक्त प्रीति यादव ने पंडित भवानी प्रसाद तिवारी सभा कक्ष का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक का एजेंडा पहले ही जारी किया जा चुका है। जानकारों का कहना है कि बैठक में पार्षद मद के कार्यों एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों को लेकर नोक-झोंक हो सकती है। विपक्षी पार्षद सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे। स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी मॉडल स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी और नरसिंहपुर 4 जिलों के 245 प्रतिभागी अपने विज्ञान मॉडल्स के साथ शामिल हो रहे हैं। 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ मॉडल स्कूल में किया गया। इसमें जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और कटनी जिले के 245 प्रतिभागी अपने विज्ञान मॉडल के साथ शामिल हो रहे हैं। जबलपुर के चयनित 75 बच्चे इसमें हिस्सा लेकर अपनी वैज्ञानिक सोच और प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। हमारे साथियों के विशिष्ट अतिथि महोदय को मैं आग्रह बताया गया है माध्यम से कि हर विद्यार्थी को आर्थिक सहायता प्राप्त। इसमें 4 जिले जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी और नरसिंहपुर से चयनित 245 विद्यार्थी इस इंस्पायर्ड अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ से जो बच्चे चयन होके जाएंगे वो राज्य स्तर पे जाएंगे और फिर वहाँ से चयन के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पे। इंस्पायर्ड अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी भारत सरकार की योजना है। इसमें बाल वैज्ञानिक तैयार करने और बच्चों को स्कूल के लेवल से वैज्ञानिक अभिरुचि जागृत करने, वो विज्ञान के अनुसंधानों में बढ़कर हिस्सा लें और उनकी उस दिशा में रुचि हो, इस उद्देश्य से चालू की गई है। जबलपुर से 75 बच्चे चयनित हुए हैं। ये लगभग 1200 से 1300 बच्चे हर साल पंजीयन कराते हैं। उनमें से 75 चयनित होकर इस प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। छात्र प्रियांशु ने बताया कि उसने सेंसर युक्त यूरिनल बनाया है जो स्वच्छ भारत अभियान को गति प्रदान करने वाला साबित होगा। सर, ये वॉशरूम है विद ऑटो फ्लश टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप किसी भी पब्लिक वॉशरूम में जाते हैं या कि और कहीं वॉशरूम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो गंदा और अनफ्लश्ड होता है। तो ये ऐसा वॉशरूम है जो कि सेंसर टेक्नोलॉजी से सामने आने पे ऑटोमेटिकली फ्लश करके सारी गंदगी बहा देगा, जिससे कि किसी की भी मतलब जो इससे डिजीज हो सकते हैं उसका खतरा बचेगा और जो इसको साफ सफाई करता है जो वॉशरूम की, उसकी भी जान का खतरा बचेगा। सर, इसको यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए IR सेंसर का यूज किया गया है और ये वर्तमान भारत के मिशन स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को प्रमोट करता है। धन्यवाद सर। प्रांशु साहू है मेरा नाम। इसी प्रकार छात्रा देशना राजौरिया ने बताया कि उसके द्वारा स्मार्ट वॉकर तैयार किया गया है जो बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए मददगार साबित हो सकता है।
जो नॉर्मल वॉकर रहती है, जैसे एजेड पर्सन और हैंडीकैप पर्सन रहते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत जाती है इसे यूज़ करने में, क्योंकि वो थोड़ी हेवी पड़ जाती है। हमने यहाँ पे ऐसा यूज़ करें, यहाँ पे सामने 2 व्हील्स लगाए हैं ताकि उन्हें ईजी पड़े इसे यूज़ करना, और यहाँ पे लाइट लगाए ताकि अगर वो कभी रात में अकेले जा रहे हैं तो उन्हें मतलब रोशनी मिले और लाइट मिले। यहाँ पे बास्केट है ताकि इसमें कुछ सामान रख सके, और वाटर बॉटल के लिए छत है। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विज्ञान मॉडल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इन विज्ञान मॉडल्स में लोगों को कई गंभीर समस्याओं के समाधान नजर आ रहे हैं। 5,000 रुपए का लालच देकर एक बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर हनुमानताल निवासी एक युवक के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार खाता धारक के खाते से 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा रुपयों का लेन देन किया जा रहा था। हनुमानताल निवासी रिजवान शाह की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार रिजवान को पीयूष दुबे और अरहान अंसारी ने 5,000 रुपए का लालच देकर बैंक में खाता खुलवा दिया और उसकी पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए और अनैतिक रूप से उसके खाते से रुपयों का लेन देन किया जा रहा था। रिजवान को जो है शक हुआ बाद में कि कुछ अवैध गतिविधियां इन अकाउंट्स के जरिए की जा रही हैं, तो इसके बाद इन्होंने शिकायत दी है थाने में। इसमें जब बैंक से जानकारी प्राप्त की गई कि इस बैंक अकाउंट में किस प्रकार का लेन देन है, तो अभी तक 70,000 रुपये का लेन देन की बात सामने आई है। इसमें थाना हनुमानताल में 420 और 406 आईपीसी के अंतर्गत अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। टोल प्लाजा के ठेके दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी अमित खंपरिया और उसके मैनेजर अमित द्विवेदी के विरुद्ध संजीवनी नगर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। टोल नाके के व्यवसाय में पार्टनर बनाने के नाम पर पूर्व में कई लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके फरार अमित खंपरिया के विरुद्ध संजीवनी नगर थाने में धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार अलीगढ़ जिला निवासी सचिन गुप्ता एवं धर्मेंद्र सिंह द्वारा शिकायत दी गई कि टोल प्लाजा के संचालन के नाम पर अमित खंपरिया, अमित द्विवेदी, श्रीकांत द्विवेदी और अभिषेक बैरागी द्वारा उनसे 1 करोड़ 21 लाख रुपए लिए थे, जो वापस नहीं किए गए। अमित खंपरिया, अमित द्विवेदी, श्रीकांत द्विवेदी और अभिषेक बैरागी के विरुद्ध धारा 420, 409 और 386, 120 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। और इसमें हम लोग शीघ्र ही जो है किसी भी इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास हेतु टीमें बना करके इसमें करेंगे। अमित खंपरिया के पर पूर्व में भी कुछ अपराध और जिले में अपराध पंजीबद्ध है। इस प्रकार से इनके 2-3 अपराध अभी पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। बाई का बगीचा में शराब बेचने की फिराक में खड़े एक व्यक्ति को बेलबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से 60 लीटर शराब बरामद की गई है। बेलबाग पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाई का बगीचा से एक आरोपी नवीन को गिरफ्तार किया है, जो घमापुर का रहने वाला है और शराब के अवैध कारोबार में लिप्त है। उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कच्ची शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। करीबन 60 लीटर शराब जब्त की गई है। चौथी आबकारी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर इसे सक्षम न्यायालय के प्रस्तुत किया गया है। ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, पूर्व से भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। यूपी से मुंबई जा रहे एक मजदूर की सांसें चलती ट्रेन में थम गई। कटनी जिले के पास श्रमिक को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। उसके शव को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। जीआरपी द्वारा सूचना दिए जाने के बाद गरीब नवाज कमेटी द्वारा उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। बनारस से मुंबई मजदूरी करने जा रहे एक मजदूर की चलती ट्रेन में मौत हो गई। मृतक का नाम संतोष सिंह है, जो अपने भतीजों के साथ मुंबई जा रहा था। उसी दौरान कटनी के पास हृदय गति रुक जाने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना कटनी में रेलवे अधिकारियों को दी गई। उन्होंने जबलपुर जीआरपी से संपर्क कर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर श्रमिक के शव को उतारा, लेकिन मृतक के परिजनों के पास अंतिम संस्कार तक के लिए पैसे नहीं थे। लिहाजा जीआरपी ने गरीब नवाज कमेटी को इसकी सूचना दी और उनकी मदद से संतोष सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। ये हमारे पिताजी है। हम इनका नाम क्या है? संतोष सिंह।
कहाँ से आ रहे थे? बनारस से आ रहे थे, मुंबई जा रहे थे, जबलपुर में ऑफ हो गए। अभी हम जबलपुर स्टेशन पे उतारे तो पब्लिक ने हमारी हेल्प की है, तो गरीब समाज कमेटी वाले ने हमारी हेल्प की, इसकी वजह से हम जला पा रहे बॉडी इनका। कहाँ के रहने वाले थे? मुंबई के। मुंबई के रहने वाले? वो मुंबई में क्या करते? हम मजदूर हैं सर। पापा तुम्हारे क्या करते? पापा भी मजदूरी करते हैं। ये बिहार से मुंबई जा रहे मजदूर हैं। कटनी के पास तबीयत ख़राब हुई और उनको अटैक आया, जो कि अपने जबलपुर स्टेशन पे मतलब जीआरपी द्वारा उतारा गया है। और वो मज़दूर हैं, इस लायक नहीं थे कि वो अंतिम संस्कार कर पाएँ, तो उनकी सूचना वहाँ स्टेशन से दी गई और वो लोगों के साथ मैं रानीताल मुक्ति धाम में लेके आया हूँ उनकी बॉडी को, और अंतिम संस्कार उनके पुत्र के द्वारा कराया गया। उनका नाम अनूप सिंह है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। मौसम में हुए एकाएक बदलाव के बाद शहर कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। शीतलहर से आम जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। वहीं तापमान में भी कमी आई है। मौसम विदों की माने तो अगले 1-2 दिनों तक मौसम के मिजाज ऐसे ही रहेंगे। मौसम में आए परिवर्तन के बाद शहर ने कोहरे की चादर ओढ़ ली है और शीतलहर के कारण कड़ाके की सर्दी का एहसास बना हुआ है। दिन के वक्त भी कोहरा छाने और जोरदार ठंड से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, और ठंड के मारे तो मतलब लोग यहाँ पे कम दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धा के मारे सब लोग आए हैं दर्शन करने नर्मदा जी से। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बैठे बैठे मनाली से भी घूम रही हूँ। मौसम और ये फॉग और यहाँ जो व्हाइट पक्षी आते हैं, हालांकि अभी दिख नहीं रहे हैं, बट मौसम वैसा ही है, आने को ही होंगे। अब हम आए हैं दर्शन करने तो वो भी आते ही होंगे। मैं रहने वाली तो जबलपुर की हूँ, पर मेरी शादी इंदौर में हुई है और आज का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैं यहाँ पे अभी घूमने आई हूँ। मैं आज बहुत ही सुहावना मौसम होने के कारण नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ, और नर्मदा जी ने तो अपना स्वरूप इस मौसम में इतना सुंदर बना लिया है कि आई डोंट हैव वर्ड टू से। और अभी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कश्मीर में हूँ। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 7 डिग्री कम 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। उत्तरी हवाएं लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।